मैं टुल्ला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जी.आर. पाठक है। ये बलराम सारस तो मेरा पोता है। ये दयाल बाग में पॉलिटेक्निकल कर रहा है, उससे ऑटोमोबाइल से। हमको पता नहीं चला, इसका 2 दिन पहले रिजल्ट आ गया था, तिलक हो गया। उसमें इसने हमको बताया नहीं और बात को घुमाता रहा बीच ही में। जब इसे ये लगा कि बात आउट हो जाएगी तो मेरे पिता को और बाबा को पता चल जाएगी, तो ये होपलेस हो गया। इसने किसी को बताया नहीं। दूध लेने के लिए गया शाम को 5 बजे के बाद घर से तब इसने ये घटना घट ली। सल्फात की 2 गोलियां खा ली। सल्फात की 2 गोलियां खा ली। दूध लेके घर पहुंचा तो इसके पिता ने कहा कि आटा और 1 बोतल पानी की ले आओ। तो इसने स्कूटर निकाला और इसका छोटा भाई बलराम पीछे बैठा हुआ था। तो इसे उल्टी हुई तो इसने कहा क्या बात है रे, कि मैंने कोको कोला ही तो पी ली है। तो बाकी जो है वो बाकी डकात थे आए वो है। फिर एक पहिया और आगे घूमा तो बहुत भयंकर उल्टी हुई। उसने कहा ये क्या है मामला रे, बतावे नहीं जी। सो जाके 5-7 मुँह में गए बलराम ने, जाके छोटे भाई ने। तब वो इसने बताया कि मैंने जो है सल्फात की गोली खा ली है। क्या गोली खाई है? 2 गोली खाई है। वही बोतल डाली, स्कूटर से संजय वर्मा की दुकान पे ले गया, अकेला लड़का छोटा भाई। वहाँ से मना कर दी, FX में ले गया, FX में भी मना कर दिया। तो स्कूटर को अपने साथी को दे दिया इसने वही FX से। और एम्बुलेंस से एम्बुलेंस वहाँ से कहा कि जहाँ अच्छा अस्पताल मिल जाए जल्दी से जल्दी उस अस्पताल में हमको लेके चलो। तो ये श्री कृष्णा अस्पताल में उस एम्बुलेंस वाले ने इसको उतार दिया। अब इसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने पिता से या बाबा से कह दूं। तो बलराम ने, से छोटे ने, एम्बुलेंस ड्राइवर से अपने पिता के लिए खबर करवाई कि जो है बलराम की तबीयत बहुत खराब है, हम श्री कृष्णा रामबाग पर हैं। तो वो ये भग के आए। तो मोहल्ला में इसने भी किसी को नहीं बताया, उसे कोई मालूम भी नहीं थी क्या घटना है। अस्पताल में आए, अस्पताल में पूरे मोहल्ला में हड़बड़ी मच गई कि क्या है कि अभी दूध दवाई वो आटा लेने गए, एक्सीडेंट हो गया। तो मोहल्ला में तो ये था कि एक्सीडेंट हो गया दोनों का। पर इसके साथ ये घर से चला तो एक जैन साहब हैं हमारी पड़ोस में, उसके मोटरसाइकिल से आए। तो उस लड़के ने अपने पापा को कहा कि बलराम ने जो पॉइजन खा लिया, आप शीघ्र चले आओ। वो आलू के व्यापारी हैं, वो उस समय कोल्ड में बैठे हुए थे कोटकी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तुम सड़क पे आ जाओ, बैग मेरे ले जाओ। तो वो बैग लेने के लिए आई। मुझे भी पता चल गया कि वो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं मुझे पता चला, ये पता चला कि आगरा जा रहे हैं। तो मैं भाग के पहुंचा सड़क पर। सोई जन साहब ने कहा बैठिए पाठक जी, बैठिए गाड़ी में। मैंने कहा आखिर बात क्या है? कहा गाड़ी में बैठो, मैं बताऊंगा आपको। गाड़ी में मैं बैठ गया। उन्होंने 2 बैग अपनी पत्नी को दिया, गाड़ी को लेके चल दिए। कभी जैन साहब मुझे कहीं ले जाए, कभी कहीं ले जाए, पर मुझे सही बात नहीं बताई। जब अस्पताल में आ गए तब पता चला। इतनी देर में उन्होंने 25,000 रुपये काउंटर पर जमा करा लिए और 15-20 हज़ार रुपये की दवाई चढ़ा दी, लगा दी या कुछ भी कर लिया। फिर हाथ ऊपर कर दिए कि अब इसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है कि जाने क्या हो रहा है, ये खतरे में है, अब आप इसे अब दिल्ली ले जाइए। मैंने कि भाई हम आगरा अंदर ले जाएं कि अंदर और यहाँ में कोई अंतर नहीं है, आप दिल्ली ले जाइए। तो करीब 8-10 आदमी थे मोहल्ला के। अगर उनकी भी एक ही राय होगी कि दिल्ली ले जाओ। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं दिल्ली ले जाऊं। मेरी तो उसी समय पॉइंट आया कि यहाँ ले चलूं पुष्पांजलि। पर ले जाना इसलिए पड़ा कि सभी की बातें कैसा पैसे की वजह से नवैयों को लड़का है, कोई बात हो जाती है। तो मैंने चलो पंचनों की बात मानो। हम वहाँ पहुँचे, कहाँ? मैक्स में, दिल्ली।
एम्बुलेंस उतार के उस वेंटिलेटर पर रख लिया। फिर सौदा करने लगे डॉक्टर कि 1.5 लाख रुपए खर्च होगा, ये होगा, वो होगा। अरे मैंने कि डॉक्टर साहब बीइंग ए डॉक्टर इस तरह के हमको होपलेस मत करो, आप इलाज करो, इलाज करो आप। हम अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए आए, मैक्स का नाम सुन के आप ये क्या कर रहे हो। फिर वो डॉक्टर समझेगा ये तो बहुत योग्य बन रहे, तो अपने ऑफिस में चला गया। फिर हमारे बेटे को बुलाया कि भाई देखिए ऐसा है, सल्फास की गोली खा ली है, कोई बचता नहीं है, 3 लाख 3.5 लाख रुपए जमा कीजिए, 10 लाख रुपए खर्च होगा इसमें। हार्ट पे वजन पड़ेगा तो हार्ट को सपोर्ट देनी पड़ेगी, फलाना करना पड़ेगा, धमका करना पड़ेगा। ये मेरे पास आया कि पापा यहाँ तो बड़े बुरे फंसे गए। मैंने कि बेटा तुरंत छुट्टी कराओ, ले चलो। बहुत तुरंत ही छुट्टी करा के साहब हम यहाँ ले आए, यहाँ पुष्पांजलि में। पुष्पांजलि में ला करके डॉक्टर साहब ने देखा तो आईसीयू में नीचे रख लिया, नीचे से ऊपर ले गए, वेंटिलेटर पर रख दिया। फिर हमारा साक्षात्कार हुआ डॉक्टर विपिन मिश्रा जी से। तो हमने हाथ जोड़े, मैंने कि आपको यश और वैभव मिलेगा बिहारी जी की कृपा से। इस बच्चे का बाल बांका नहीं होने का है, आप इलाज कीजिए। पैसे की और उसकी कोई बातचीत नहीं है, आपको यश वैभव मिलेगा। आप, मुझे बिहारी जी पर पूरा विश्वास है, आप इलाज कीजिए। बड़े चेहरा पर मुस्कान आई। जय शंकर भगवान की या जय भोले की बोल करके डॉक्टर साहब उठे, पेन और पैड लिया, इसके पास आए, दवा लिखी, दवा चालू शुरू होने लगी साहब। 3 दिन में रिजल्ट पॉजिटिव आया। हम तो डॉक्टर विपिन मिश्रा जी को साक्षात बिहारी जी मानने, हमारे बच्चे को बचा दिया। पुष्पांजलि का नाम विश्व में हो, हमारी शुभकामनाएं। यहाँ जितने भी रोगी आए वो सभी को हमारी तरह से प्रसन्न होके जाएं, भाई यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए, सभी अस्पताल के कर्मचारियों के लिए। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। अब तो ठीक है, वो पूर्ण स्वस्थ है। 5 दिन बाद बुलाया है। हाँ डॉक्टर साहब वो अभी आई थी मैडम, बहुत ही बढ़िया हेल्पफुल नेचर की, बड़ी मुस्कान, बड़ा व्यवहार कुशल रहा। और ये कहा कि अब मैंने कि इसे पूछो ये अब खाएगा कि नहीं खाएगा, अब क्या आएगा तब मैं बताऊंगी। खाएगा अब? क्या वो नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा। बहुत ही बढ़िया। सभी साहब, सभी के हम विशेष आभारी हैं, छोटे से लेके बड़े तक कर्मचारी के हम विशेष आभारी हैं साहब। और सभी की शुभकामनाएं हैं, दीर्घ आयु हो, श्री वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम विविधि पावो मानम मय्यते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम 100 संवत्सर दीर्घ आयु भव। सभी के लिए शुभकामनाएं।